हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। एसएसटी की जो थर्ड सीरीज़ है वो आज मैं लेके आई हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने जो है 2 मॉक टेस्ट है वो प्रोवाइड करवा दिए हैं। आई होप आपने देख लिए होंगे। उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने साथ ही साथ कवर करे हैं, तो आप उसको ज़रूर देखें, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम बाकी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नर्मदा एंड ताप्ती आर फ्लोइंग टूवर्ड्स। एक और बात, अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी अगर आपको चाहिए हो ये पीडीएफ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा एंड द ताप्ती आर फ्लोइंग टूवर्ड्स, कि जो ये दोनों रिवर्स है ये किस तरफ को हमारे पास फ्लो करती है, तो ये हमारे पास वेस्ट की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है हमारे पास। ठीक है, एक और चीज़, इनके जो ओरिजिनेट मतलब कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नर्मदा के बारे में हमने देख लिया है, ये अमरकंटाक, ठीक है, अमरकंटाक जगह है एमपी में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो जो ताप्ती है ये भी हमारे पास एमपी से ही ओरिजिनेट होती है। एमपी में एक जगह है मूलताई, मूलताई, ठीक है, कौन सी जगह है, मूलताई, उससे ये ओरिजिनेट होती है हमारे पास। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास बनता है। ठीक है, तो आपको ट्राई करना चाहिए जो भी क्वेश्चन है उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए कि वहाँ से क्या क्या न्यू क्वेश्चंस अप्रोच हो सकते हैं। तो यही क्वेश्चन है आपके। अगर मैं बात करूँ एसएसटी के, बहुत ही कम टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे मुगल साम्राज्य उनके ऊपर है ना, कि इसके जो 9 जेम्स है, 9 रत्न है, उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। बुक्स जो है वो किन्होंने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद जो गांधी जी ने जो जो आंदोलन चलाए थे, हमारे पास चंपारण सत्याग्रह, सविनय आंदोलन, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में कौन से मिनिस्टर के पास कौन सी पावर होती है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है, नदियों के ऊपर क्वेश्चन बनता है, राइट। तो हमारे पास पेनिजुला, उसके बाद आइलैंड, ठीक है, डेल्टा, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो बहुत ही गिने चुने टॉपिक्स है ये। तो अगर आप इन जो भी आपके पास इनके रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको देखते हो कि उससे घुमा फिरा के क्या क्वेश्चन बनता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये चीज़ें। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडो गैंगटिक प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन, भारत में गंगा के मैदान में निम्न में से किसके बीच स्थित है, कि जो गंगा के मैदान है, गंगा जो इंडो गैंगटिक प्लेन है वो कौन से उसमें हमारे पास आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेनिजुलर प्लेट्यू एंड द हिमालयस, उप प्रायद्वीप पठार एंड हिमालय। तो इनके बीच में जो है गैंगटिक पठार यानी गैंगटिक जो प्लेन है वो हमारे पास आते हैं। ठीक है, द स्टेट हैविंग अ लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, तो वो कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा जो है मतलब उसमें फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो वो है हमारे पास एमपी, आपकी मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो मतलब किस जो यूनियन टेरिटरी है उसकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो है हमारे पास दिल्ली। ठीक है, कौन सी है वो हमारे पास, दिल्ली। बाकी अगर हम लोएस्ट की बात करें, लोएस्ट डेंसिटी यूनियन टेरिटरी की, तो वो है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसकी डेंसिटी सबसे कम है। ठीक है, अगर हम बात करें मतलब कि इंडिया में पॉपुलेशन की, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, यूपी में, और डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा इसी की है। ठीक है, बाकी एरिया वाइज देखें तो एरिया वाइज सबसे बड़ा जो है वो राजस्थान है। ठीक है, और सबसे छोटा जो है वो गोवा है। पॉपुलेशन वाइज देखें सबसे छोटा तो सिक्किम है। ठीक है, 2021 मतलब जो 2011 की सेंसस हुई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी जो 21 है उसका जो डाटा अभी तक नहीं आया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द SALAL प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, जो सलाल परियोजना है निम्न में से किस नदी पर स्थित है, तो ये हमारे पास जो चेनाब नदी है उसके ऊपर स्थित है ये। ठीक है, चेनाब नदी है उसके ऊपर स्थित है। बाकी अगर बात करें तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, कौन सी जगह, रिसाई, तो रिसाई तो जहाँ पे अभी रिसेंटली अटैक हुआ था कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो कौन से
जगह में आता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कौन सी स्टेट में पड़ता है, ठीक है। वैसे भी चेनाब जो है हिमाचल से फ्लो करके कहाँ जाती है, हमारे पास जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे वो झेलम रिवर बनती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र के पिता कौन है हमारे पास, एडम स्मिथ। विच इज़ नॉट अ खरीफ क्रॉप, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप कौन सी होती है जो हमारे पास अभी जो सीज़न चल रहा है हमारे पास, अगर हम बोलें कि जुलाई से लेके अक्टूबर तक जो लगती है वो हमारे पास खरीफ क्रॉप होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे विंटर सीजन, मतलब इस विंटर सीजन में होती है, वो हमारी हम बोल सकते हैं रावी फसल होती है। तो ज्वार, मेज, ग्राउंडनट, ये तीनों एक ही टाइम पे लगते हैं, तो ये हमारी खरीफ फसल है। बट जो वीट है ये हमारे पास रावी फसल है, तो ये खरीफ नहीं है। व्हाट इज़ NSSO। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये है हमारे पास। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बना कब था, 1950 में, ठीक है, 1950 में बना था। तो इसका काम क्या होता है कि डाटा कलेक्ट करना है इकोनॉमिक्स के जो भी हमारे पास जो अर्थशास्त्र है उसके क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ फेमा। तो जो फेमा है वो है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, ये रहा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये कौन से ईयर में बना था हमारे पास, 2000 में। इससे पहले 1919 में इसको हम FERA बोलते थे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। क्या है, रेगुलेशन एक्ट। तो इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास जो भी हमारे एक्सटर्नल पेमेंट्स है या फिर बॉर्डर ट्रेड्स है, बॉर्डर ट्रेड्स मतलब कि जो सीमा पे व्यापार होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बातें की जाती है। एक्सटर्नल हमारे पास पेमेंट का मतलब है कि जो विदेशी भुगतान होता है उनके बारे में इसमें जो ये ऑर्गेनाइजेशन है बातें करी जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो फेमा है इसका जो नाम है वो पहले क्या था, ये कब बनी थी, 2000 में बनी थी। तो इस जो पहले इसको फेरा के नाम से जाना जाता था, दैट इज़ योर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द इंडियन हु वॉन नोबेल प्राइज 2014 फॉर द पीस। तो 2014 में जो नोबेल प्राइज मिला था पीस का, वो किसको मिला था, तो वो मिला था कैलाश सत्यार्थी को विद मलाला यूसुफजई, ठीक है, उनको भी मिला था, साथ में इनको शेयरिंग में मिला था पीस का। तो इन्होंने बच्चों के जो भी राइट्स होते हैं उनके लिए मतलब बातें करी थी, उनके विरुद्ध लड़े थे, तो उस चीज़ के लिए इनको पीस का नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में। नेक्स्ट है, हु सर्व्ड एज अ वाइसरॉय इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। निम्न में से कौन सा ब्रिटिश शासन के दौरान भारत वाइसरॉय के पद पे था, ठीक है। जब ब्रिटिश रूल चल रहा था उस टाइम जो वाइसरॉय था तो वो था लॉर्ड रिपन। कौन था, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट चंपारण, ठीक है। चंपारण जो है जो कि कहाँ पे पड़ता है हमारे पास, मोतिहारी में, ठीक है। मोतिहारी का ये हेडक्वार्टर था, मोतिहारी हेडक्वार्टर था। तो चंपारण कब विजिट करा था, 1917 में, ठीक है। 1917 में किन्होंने उन्हें बुलाया था, कई बार ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो वो है राम कुमार शुक्ला, ठीक है। राम कुमार जो शुक्ला है, उन्होंने एक फार्मर थे, वो इंडिगो फार्मर, नील की खेती करते थे, उसी के लिए चंपारण सत्याग्रह किया गया था। और अगर हम बात करें ये तो ये किसके लिए था, ये इसके लिए था कि जो किसान जो खेती करते थे मतलब उनको जो मतलब हम बोल सकते थे पेमेंट थी वो बहुत कम दी जा रही थी, तो इस रिगार्डिंग ये सत्याग्रह किया गया था 1917 में। नेक्स्ट है, द वर्ड रियायत मीन्स। तो जो रियायत शब्द है उसका अर्थ होता है फार्मर, ठीक है, हमारे पास फार्मर इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट रॉयलेट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1919। कि जो रॉयलेट एक्ट है के बारे में सत्य क्या क्या है। ब्लैक लेजिस्लेशन, यस, इसको हम काला कानून या फिर हम बोल सकते हैं ब्लैक एक्ट बोलते हैं, राइट। इनेक्टेड टू सुप्रेस द नेशनल मूवमेंट, यस, इसी के लिए ये बनाया गया था, किसके लिए, ब्रिटिशर जो चाहते थे कि वो कंट्रोल है उनका ऑर्डिनरी ऊपर जो पीपल्स हैं उनके ऊपर और ज़्यादा बढ़े,
पावर द गवर्नमेंट टू जेल द पॉलिटिकल प्रिजन फॉर 2 ईयर विदाउट कन्विक्शन। यस, कि इनके इस एक्ट में ये था कि वो आप बिना किसी उसके मतलब कन्विक्शन के वो किसी को भी जेल में डाल सकते थे 2 साल के लिए। तो ये तीनों ही जो है ये इसके जो रॉवल्ट एक्ट है उसके बारे में सही चीज़ें हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मार्च 1919 में बना गया था। ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। किसके लिए बना गया था? कि जो कंट्रोल है इंडियन के ऊपर ब्रिटिशर्स का वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, उसके लिए ये कानून बना था। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पूना पैक्ट वॉज साइंड इन, कि जो पूना समझौता है वो कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो वो था हमारे पास सितंबर 1932, सितंबर 1932 में ये साइन किया गया था। मतलब कौन इस समझौते में थे? तो अगर हम बोलें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये जो थे वो इस समझौते में थे, बट ये उस टाइम जेल में थे। तो इनके बिहाफ पे इस समझौते पे जो साइन करे थे वो किसने करे थे? वो थे हमारे पास अगर हम बात करें तो साइन करे थे मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, किसने करे थे? मदन मोहन मालवीय ने। तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो पूना पैक्ट है उसमें जो BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी उनके बिहाफ पर किसने साइन करे थे? तो मदन मोहन मालवीय ने साइन करे थे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो गांधी जी ने उस टाइम वो जेल में थे। जो जेल में क्यों थे? कि जो मतलब कि जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश थे उनके खिलाफ विरोध करा था महात्मा गांधी जी ने, तो उनको जेल में डाल दिया गया था। वहाँ पे उन्होंने अपना फास्ट रखा था, तो उस फास्ट को तोड़ने के लिए एक्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय, जो स्वराज पार्टी है वो की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना है वो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो जो CR दास थे वो प्रेसिडेंट थे इसके। ठीक है, अध्यक्ष थे। और जो मोतीलाल नेहरू थे वो सचिव थे। ठीक है, सचिव या हम बोल सकते हैं सेक्रेटरी। ठीक है, तो था क्या इसमें जो स्वराज? तो इसमें जो है पॉलिटिकल फ्रीडम की, राजनीतिक, अगर हम बोलें कि राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की गई थी। स्वतंत्रता की बात की थी। पॉलिटिकल फ्रीडम की बात की गई थी। ठीक है, पॉलिटिकल फ्रीडम की बात की गई थी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, जगन्नाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्टेट। तो जो जगन्नाथ है वो हमारे पास उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम इज अ फेमस डांस ऑफ। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का फेमस डांस है। नाउ सनलाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है। तो ये मैंने कल की वीडियो में भी करा था, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ए लाइट, या सनलाइट जो ट्रैवल करता है वो किस स्पीड के साथ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ ए लॉन्गिट्यूड्स आर, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या हमारे पास 360। ठीक है, और अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड, तो वो है हमारे पास 180। अब इसको लर्न कैसे करोगे? लॉन्गिट्यूड्स की स्पेलिंग ज़्यादा है तो वो ज़्यादा नंबर में है 360, लैटिट्यूड की स्पेलिंग कम है तो वो कम नंबर में है 180। ऐसे इसको लर्न कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू स्केल माउंट एवरेस्ट? कि वो वर्ल्ड की सबसे पहली जो वुमन है माउंट एवरेस्ट को क्लेम करने वाली, वो कौन सी है? जुनको तेबाए। ठीक है, जुनको तेबाए कहाँ की थी? ये जापान की। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की है बछेंद्रियो पाल। ठीक है, नेक्स्ट है, मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन ग्रो इन। तो जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है इसमें मोस्टली हमारे पास श्रब्स, जो छोटे छोटे झाड़ वगैरह होते हैं, श्रब्स और छोटे जो ट्रीज है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पाए जाते हैं इनका नेचर कैसा होता है? सॉल्टी वाटर में। ठीक है, हमारे पास अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सॉल्टी वाटर में पाया जाता है। और अगर हम बात करें इनकी मैनग्रोव्स फॉरेस्ट की इंडिया में, तो हमारे पास ये सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है हमारे पास। ठीक है, इसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे पड़ता है? हमारे पास बे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल एंड बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉन एज अ ब्लू प्लेनेट। तो ब्लू प्लेनेट हम किसको बोलते हैं? अपनी अर्थ को। ठीक है, अगर रेड की बात आए तो रेड प्लेनेट है हमारे पास मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में काफ़ी लेयर्स होती है, तो सेकंड कौन सी है? तो इसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बताती हूँ। तो इसके लिए आपने क्या लर्न करना है? ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। तो टी से आगे हमारे पास टी आर से ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, जो फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद एस टी से आगे हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, एम से हमारे पास आ गया मीजोस्फेयर, आई से आ गया आइनोस्फेयर, और टी से आ गया हमारे पास थर्मोस्फेयर, और लास्ट में जो है वो आ गया हमारे पास एक्सोस्फेयर। तो ऐसे आप इनको लर्न कर सकते हो। तो हम देख रहे हैं सेकंड जो लेयर है वो कौन सी है हमारे पास? स्ट्रेटोस्फेयर। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है इसका? वेट अ मिनट, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, ऐसे वे शॉर्ट ट्रिक्स आप जो लेयर्स है अर्थ की उसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सबसे जो बड़ा वाटरफॉल है वो कौन सा है और कहाँ पे है। हमने क्वेश्चन पहले भी करा हुआ है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लू इज़ एसोसिएटेड विद। तो लू जो है वो हॉट विंड से, गर्म हवाएं जब चलती है तो हम उसको बोलते हैं कि लू चल रही है। तो उसके बाद है मैरिनो इज़ अ स्पीशीज ऑफ। तो जो मैरिनो है किसकी प्रजाति है? ये हमारे पास शीप की प्रजाति है। नेक्स्ट है विच स्टेट बाउंड्री डज नॉट टच इंटरनेशनल बाउंड्री। तो इसमें से कौन सी स्टेट है जिसकी जो बाउंड्री है वो इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ नहीं लगती है? तो वो है हमारे पास यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। तो इंडिया में जो एक्टिव वोल्केनो है वो कौन सा है? तो बरीन आइलैंड। ठीक है, कौन सा? बरीन आइलैंड है वो ओनली एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनिजुला। ठीक है, तो पेनिजुला क्या है हमारे पास? तो पेनिजुला इज लाइक जैसे हमारे पास इस तरफ क्या है? पानी है। तो एक तरह से ये मतलब ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, यहाँ पे हम बोलेंगे लैंड है हमारे पास। ठीक है, तो पेनिजुला क्या होता है हमारे पास? वो पार्ट। ठीक है, पेनिजुला क्या हुआ हमारे पास? वो पार्ट जो तीन तरफ से वाटर से घिरा रहता है और एक पार्ट उसका लैंड की तरफ होता है, तो वो हमारा पेनिजुला हुआ। तो पार्ट ऑफ ए लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड। ठीक है, तो वाटर थ्री साइड थे, और जो चारों साइड से घिरा रहता है पानी के तो उसको हम आइलैंड बोलते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द पेनिजुला एंड द आइलैंड। आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है, वो जो पेनिजुला है वो तीन ही तरफ से, एक तरफ उसका क्या होता है? लैंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी वो साइन इन द ईयर ऑफ। तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, बिकॉज हमने ये जो क्वेश्चन है ये भी करा हुआ है कि जो सिंधु नदी जल संधि है वो किस वर्ष में उसके हस्ताक्षर किए गए थे और किसके बीच है ये? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हेड ऑफिस ऑफ यूरोपियन यूनियन इज। तो हेड ऑफिस बेल्जियम में पड़ता है हमारे पास। कहाँ पड़ता है? बेल्जियम, ब्रुजिल में। ठीक है, कई बार ऑप्शन में ब्रुजिल आता है, कंट्री कौन सी है? बेल्जियम। नेक्स्ट है विच फंडामेंटल राइट इज इनविसेज्ड इन आर्टिकल 15। अनुच्छेद 15 कौन से मौलिक अधिकार का वर्णन करता है? तो इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है आर्टिकल 15 के ऊपर। तो उसमें वो किसकी बात करता है? तो वो बात करी जाती है सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरिया, सामाजिक समानता और सार्वजनिक स्थानों पर समान पहुंच। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 15 में। तो जो ये आर्टिकल है इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, तो आर्टिकल्स को भी आपने ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री, ये नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिक सेक्टर इज मेनली डायरेक्टेड बाय। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो किससे जुड़ा होता है? तो वो हमारे पास जीडीपी से। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ठीक है। तो जो भी हमारे पास सर्विस एंड गुड हैं उनकी ओवरऑल टाइम टू टाइम जो है वो मतलब ग्रॉस अमाउंट निकाला जाता है, कितना आता है उसके अकॉर्डिंग जीडीपी होती है हमारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लिंक द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज कॉल्ड, घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरपी। तो जो एमआरपी है वो होता है हमारे पास मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। नेक्स्ट है विच इज़ द नोडल मिनिस्टर टू डील विद द ड्राउट क्राइसिस, मतलब जब भी सूखा पड़ता है तो उससे निपटने के लिए कौन सा नोडल मंत्रालय काम करता है? तो वो है हमारे पास एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, दैट इज़ योर कृषि मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज कौटिल्य। तो कौटिल्य कौन था? मगध का प्रधानमंत्री, यस। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ, तो इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन था। विष्णुगुप्त था, विच मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस टू साइट इज ग्रांटेड बाय, विश्व धरोहर स्थान का स्तर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कि जो ये कोई भी स्मारक है हमारे पास विश्व धरोहर है तो इसको कौन अप्रूव करता है? तो वो है हमारे पास यूनेस्को। क्या है वो? यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सर्वोदय मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय। तो जो सर्वोदय मूवमेंट है वो किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? तो जो सर्वोदय मूवमेंट है वाज इनिशिएटेड बाय, सर्वोदय मूवमेंट जो इनिशिएट किया गया है वो हमारे पास महात्मा गांधी के द्वारा इनिशिएट किया गया है। ठीक है। किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। मतलब इसका जो एम था, अगर हम एम की बात करें तो इसका था कि प्रोग्रेस अचीव करनी है इन ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर हम बात करें ना तो ये जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे ये भी सारे इसी के ही अंडर थे, इसी मूवमेंट के अंडर काम कर रहे थे। वो जो इनिशिएट किया गया था वो महात्मा गांधी ने करा था। ठीक है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। मतलब जब अकबर का रूल था उस टाइम जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? पर्शियन, दैट इज पारसी। नेक्स्ट है मंगल पांडे वॉज अ सिपाही एट। तो जो मंगल पांडे थे वो कहाँ के सिपाही थे? 34th बंगाल नेटिव इन्फेंसी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के वो सिपाही थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ए फादर ऑफ ए इंडियन रेजिडेंसी। भारतीय पुनर्जागरण के पिता निम्न में से किसे माना गया है? तो वो है राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय जिन्होंने हमारे पास आर्य समाज की भी स्थापना करी थी। आर्य समाज में क्या था, उन्होंने जो विडो रीमैरिज है उसकी बात करी थी और उसके बाद गर्ल्स एजुकेशन की बात करी थी, इसीलिए बोला जाता है कि उन्होंने एक पुनर्जागरण किया था। नेक्स्ट है हमारे पास दांडी मार्च। तो दांडी मार्च जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? तो मार्च 12, 1930 से लेके वो 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। 24 दिन का क्या था वो? मार्च था हमारे पास, जो कि नमक, ठीक है, सॉल्ट। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, निम्न में से हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी है? तो वो है हमारे पास कनौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंटर ऑफ एवरी पंचायत शैल बी फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ। कि जो हर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निम्न में से किस तिथि से सही होता है? चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद, इसकी प्रथम बैठक से, पंचायतों के चुनाव करवाने के लिए जारी अधिसूचना से, चुने हुए सदस्यों द्वारा पद की शपथ लेने पर। टेकिंग ऑथ द ऑफिस बाय द इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, तो जिस दिन वो मतलब ओथ ले लेते हैं उस दिन से वो टाइम स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, व्हाट डज द आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो 17 है, 15 में क्या था कि इक्वल राइट होना चाहिए हर एक जगह पे। ठीक है, अब 17 आया है तो 17 में क्या है? छुआछूत समाप्त कर दिया गया, छुआछूत का चलन वर्जित, छुआछूत का व्यापार एक अपराध है। तो सभी में एक ही बात करी गई है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, हु डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटिंग द अलॉटमेंट ऑफ ए सिंबल ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज।
राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों के आवंटन से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? तो इसका जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन जो कि चुनाव आयोग है वो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास हु डिसाइड वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नोट, कि कौन डिसाइड करता है, जो फैसला कौन करता है कि एक बिल मनी बिल है या नहीं है? तो इट इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन जज अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट की जो फर्स्ट महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी है? एम फतिमा बीवी। एम फतिमा बीवी इज़ द फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स डिफाइंस द पंचायती राज? कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो वो है हमारे पास आर्टिकल 243। तो इसी सीरीज़ में आपके पास आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, ठीक है, आर्टिकल 17, वेट अ मिनट, ठीक है, आर्टिकल 17 और अब आर्टिकल 243 के, तो 3 आर्टिकल्स तो आपके यहीं पे रिवाइज हो गए। ये है हर एक जगह पे इक्वलिटी, ये अनटचेबिलिटी के ऊपर, और ये क्या है पंचायती राज को जो डिफाइन करता है 243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द पंचायती राज वाज अकॉर्डेड एज अ अर्बन सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन? भारत में उस वक्त कौन प्रधानमंत्री थे जब पंचायती राज व शहरी स्थानीय संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे श्री PM नरसिंह राव, नरसिंह राव। ठीक है, उसके बाद ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि फर्स्ट जो स्टेट है किसमें जो पंचायती राज है उसको बनाया गया था? तो वो है हमारे पास राजस्थान। ठीक है, कौन सी है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट्स ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय वर फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 1972। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया इज रिपब्लिक दैट मीन्स कि इंडिया एक गणराज्य है, क्यों बोलते हैं? द हेड ऑफ द स्टेट इज इंडिया इन इनडायरेक्टली इलेक्टेड फॉर लाइफ टाइम। नो, लाइफ टाइम वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। फिक्स पीरियड, ठीक है। द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द फॉर अ फिक्स्ड पीरियड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, तो इसमें है वोल्कानो दैट एरप्ट फ्रिक्वेंटली आर नोन एज अ, ज्वालामुखी जो कि अक्सर फूटते रहते हैं तो उसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ? तो एक्चुअल शेप ना तो फ्लैट है, ना ही सर्कल है, ना ही स्फीयर है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, अंडाकार है हमारे पास। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड? देशांतर में समय का अंतर निम्न में से कितना है? तो वो है 4 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट? सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। अगर मेटल पूछी जाए सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मेटल कौन सी है? तो वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है कंचनजंगा पीक इज लोकेटेड इन, तो जो कंचनजंगा चोटी है निम्न में से कहाँ पे स्थित है? तो वो है हमारे पास हिमाद्री। और जो कंचनजंगा पीक है इंडिया की वो क्या है? हाईएस्ट पीक है हमारे पास। ठीक है, हाईएस्ट पीक है और कहाँ पड़ती है? कौन से स्टेट में? सिक्किम में। ठीक है, तो ये थे हमारे पास पार्ट 3 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो फ्रीली, या फिर टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।